Jai Hind students, today we are going to discuss about projectile motion, important for your examinations. Projectile motion is nothing but it is two-dimensional motion. क्या है ये टू डायमेंशनल मोशन है. हिंदी में इसको कहेंगे द्विविमीय गति है. इफ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स अदर देन वर्टिकल, देन आफ्टर सम टाइम्स द बॉडी reaches a point other than point of projection. Such type of motion is called projectile motion and the body is said to be projectile. Clear? क्या करना है? किसी भी चीज को हमें ऊपर की ओर फेंकना है, लेकिन सीधा ऊपर नहीं. मीन्स हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से हमको उसको फेंकें तो कुछ देर बाद वो किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जाके गिरेगी. तो ऐसी कंडीशन में बॉडी प्रोजेक्टाइल कहलाएगी एंड उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा. जैसे कि आपने कोई बॉल उठा के फेंक दी पर्टिकुलर एंगल से, जेवलियन थ्रो, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर फॉर अ प्रोजेक्टाइल. वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, इफ इट इज प्रोपेल्ड इटसेल्फ देन इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल. अगर उसमें अपनी खुद की एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है. जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके पाथ को देखें तो प्रोजेक्टाइल जैसा लगता है, लेकिन उनमें फ्यूल है, अपनी एनर्जी से वो चल रही हैं, तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएंगी. प्रोजेक्टाइल क्या कहलाएंगी? जिन्हें हम फेंकेंगे. इनिशियली जिनको हम फोर्स लगा के एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट में मूव करते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर जाके गिरेंगी. ऐसी बॉडीज को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे और मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिराइव equation of trajectory, means we will find the equation for path of the projectile. जब हम उसको फेंकेंगे तो वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है उसके लिए हमें एक इक्वेशन डिराइव करना है. इसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया. O is the point from which we will project the projectile with initial velocity u with an angle theta with horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ में इनिशियल वेलोसिटी u से हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे. कुछ समय बाद मान लेते हैं कि वो P पॉइंट पर जाकर गिर जाएगी. क्लियर? एट दिस पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी इज रिजॉल्व्ड इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ux and vertical component of initial velocity u is uy. We have seen that base component is always a cos function and perpendicular component is always a sin function. ये हम पहले देख चुके हैं. तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? ux equals u cos theta and uy equals u sin theta. हमने क्या किया है? ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, वियोजित किया है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux बेस कंपोनेंट है तो cos थीटा से दिया जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट uy परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसलिए sin थीटा से दिया जाएगा. तो हमें इसके पाथ के लिए इक्वेशन निकालना है. देखें आप इसमें क्या हो रहा है. जब प्रोजेक्टाइल O से इस पाथ को फॉलो करते हुए P पॉइंट पर पहुंच रहा है तो दो कोऑर्डिनेट बदल रहा है, x एंड y दोनों चेंज हो रहे हैं. इट मीन्स इट इज टू डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशंस. द्विविमीय गति है जो वास्तव में क्या है? दो एक विमीय गतियों का संयोजन है. तो हम x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए ट्रीटमेंट करें, दोनों को कंबाइन करें तो हमें इसका इक्वेशन मिल जाएगा. ये तरीका है आपको याद रखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्स एक्सिस, for x axis we will use second equation of motion. Therefore we can write xt equals uxt plus half axt square. S equals ut plus half at square. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले पढ़ चुके, जानते हैं इसको. ux x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ax x डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन है. सिंस ax equals 0, ये 0 क्यों होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन इज नेवर अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. ये आपको याद रखना है. हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्टेड नहीं होता है. कौन सा मोशन अफेक्टेड होता है? ओनली वर्टिकल मोशन इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. दैट इज बाय एक्सेलरेशन ax will be 0 means the velocity component along x axis or horizontal axis will always be constant. ये हमेशा constant रहेगा क्योंकि velocity में change नहीं है, इसीलिए acceleration 0. Therefore we can write xt equals u cos theta into t. This is 0. ux is u cos theta. Therefore we can write t equals xt upon u cos theta. Can we write this? Let this is equation number 1. For y-axis, again we will use second equation of motion, but for y-axis, y-axis के लिए हम second equation of motion लगाएंगे. yt equals uyt plus half ay t square as equals to ut plus half at square. Here uy means vertical component of initial velocity u, which is equals u sin theta, and ay equals minus g. ay यहाँ पर क्या है? माइनस जी. क्यों? क्योंकि जब ये वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा तो ऐसी कंडीशन में हम इसको नेगेटिव साइन के साथ मिलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. देयरफॉर yt equals u sin theta t minus half gt square. Isn't it? Put the value of t from equation number 1. From equation 1, what we are doing? We have to put value of t over here. Therefore, we can write yt not in the bracket, because the t in bracket is showing that this is the function of time. ये सब ये बता रहा है कि ये y जो है टाइम का फंक्शन है. t की वैल्यू तो हमें यहाँ पुट करनी है, ये आपको याद रखना है. u sin theta into xt upon u cos theta minus half g xt upon u cos theta whole square. Can we write this? U is cancelled out. Yt equals tan theta into xt minus g upon 2u square cos square theta into x square t. Can we write this? Or yt equals a xt minus b x square t. This equation is like an equation of parabola. Y equals ax minus bx square. This is the equation of a parabola, and this equation is just like this one. Here a equals tan theta and b equals g upon 2u square cos square theta. They are constants. Therefore, we can say that path of the projectile is parabolic.
This is called equation of trajectory, and we have to compare this equation with equation of parabola, which says that the path of the projectile is parabolic. Is it clear? Second part of this topic is time of flight. What is the meaning of time of flight? Whenever we are throwing a body from point O with initial velocity u with an angle theta with horizontal, after some time it is striking at point P. The time interval for which the projectile remains in air before reaching the same level is called time of flight. I am using a word same level. Why? Same level से मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर O और P दोनों एक ही लाइन पे पॉइंट है. अगर मान लो ये कोई क्लिफ होती, बिल्डिंग होती, वहां से छत से फेंका होता, इनसे तो काफी नीचे जाके गिरता है, तो वो नीचे वाला पॉइंट हम नहीं ले सकते. उसी तल पर लौटने से पहले प्रोजेक्टाइल जितनी देर हवा में होता है वही टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में इसको कहते हैं उड्डयन काल कहलाता है. तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम निकालें. टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. वी आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट O and it is reaching point P. Now what is the value of y component at point P? Definitely it is 0. Therefore using second equation we can write 0 equals u sin theta into t minus half gt square or half gt square equals u sin theta t. T is cancelled out, or T equals 2u sin theta upon g. This is the expression for time of flight. यही time of flight के लिए expression है. कैसे निकाला है हमने? वर्टिकल मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है. यहाँ से ऊपर गया और P पॉइंट पर पहुंचा, P पॉइंट पर वापस से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y component? Definitely it is 0. That is why displacement on y axis at point P is 0. हमने इसको 0 रखा है और हमें ये एक्सप्रेशन मिला है. थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज हॉरिजॉन्टल रेंज. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? The distance between point of projection and the point where the projectile is striking after throwing it is called horizontal range. जहाँ से हम इसको फेंक रहे हैं और जहाँ जाके वो गिर रहा है एक ही लेवल में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो horizontal range कहलाता है और हम इसको कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं. Therefore horizontal range capital R equals u cos theta into time of flight. Why? Because distance traveled is equal to velocity into time interval, isn't it? So velocity, which velocity? The component of velocity along x-axis, ux, and we know that ux is u cos theta. Therefore putting the value of time of flight over here, we can write horizontal range R equals to u cos theta into 2u sin theta upon g. अभी हमने कैलकुलेट किया टाइम ऑफ फ्लाइट. और R equals u square 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta upon g. This is the expression for horizontal range. अब कई बार आपने जेवलिन थ्रो करने वालों को देखा होगा, जो प्लेयर्स होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो अपनी पावर लगा के ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर उसको फेंक पाएँ. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दूर वो फेंक पाए, इसके लिए अपन एक्सप्रेशन यहाँ से पता कर सकते हैं कि कितने एंगल पर फेंकेंगे तब जाके वो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा. तो फॉर मैक्सिमल हॉरिजॉन्टल रेंज
साइन 2 थीटा शुड बी 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, और साइन 2 थीटा इक्वल्स कैन बी राइट इट एज साइन 90 और 2 थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स 45 डिग्री। तो अगर हम 45 डिग्री के एंगल से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में जो प्रोजेक्टाइल है मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें मिलेगी। देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर मैक्स इक्वल्स यू स्क्वायर अपॉन जी। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए, जिसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया कि 45 डिग्री पे हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरेगा। तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन है। फोर्थ पार्ट ऑफ द टॉपिक इज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मीन्स दिस पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H. हाउ टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर इट? We will use third equation of motion to determine H for vertical motion. What is third equation of motion? V square equals U square plus 2AS. ये हम जानते हैं ना। तो यहाँ पर वर्टिकल मोशन की हम बात करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। वर्टिकल वेलोसिटी मीन्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 ओवर हियर। यहाँ पर क्या 0 होगा? वर्टिकल कंपोनेंट जो है यू वाई की वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखें आप, यू एक्स यहाँ 0 नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि यू एक्स जब वो ओ से पी तक पहुँच रहा है तो यू एक्स तो कांस्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। तो इस पॉइंट की जब हाईएस्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, लेकिन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही है यू कॉस थीटा, ये आप याद रखें। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्म में वहाँ पर 0 है। 0 इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज यूज ओवर हियर, माइनस 2g डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो हाइट है उसको हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। Therefore 2gh equals u square sin square theta. Therefore height attained by the projectile h equals u square sin square theta upon 2g. This is the expression for height attained by the projectile.